बिहार की बात में आज हम लोग बात करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर के, जहां सीटों को लेकर के काफी खींचातान चल रही है। महागठबंधन में समस्या ये पैदा हो गई है कि कांग्रेस चाहती है कि वो 70 कम से कम 70 सीटों पर लड़े, ऐसी उसकी महत्वाकांक्षा बहुत की है। लेकिन अब उनको कहा जा रहा है कि आपको 50 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। और महागठबंधन में जो कांग्रेस का दावा है कि हम अगर कुर्बानी भी देंगे तो बहुत से बहुत 15 सीटों का, और तेजस्वी यादव को भी सीटों की कुर्बानी देनी होगी, उनका ये भी शर्त है, यानी सब कुर्बानी देगा वो। इसीलिए ऐसा हो गया है कि पशुपति पारस की एंट्री हो गई और जेएमएम की एंट्री हो गई। तो इन चीजों को लेकर के जो खींचातान हुई, उसमें कांग्रेस नहीं चाहती है कि अपना वो जो है उसका कैंडिडेट कम से कम लड़े। पिछली बार वो 70 सीटों पर लड़े थे, लेकिन उनका इस पर उन्होंने इल्जाम क्या लगाया कि आरजेडी ने वो शहरी सीटें हमें दे दिया जो हम हारने लायक थे, हम जीत नहीं सकते थे, लेकिन इस बार हमें वो सीट चाहिए जो जिताऊ सीट है। ये भी एक पेच है। दूसरी बात कि कह रहे हैं कि हम कम से कम 55 सीट पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, 60 मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो अब इन चीजों को आप देख लीजिए। दूसरी बात कि कृष्णा अलावरू हैं जिनको फुल अथॉरिटी मिल गई है राहुल गांधी की तरफ से। इस बात से जो तेजस्वी यादव के पिताजी यानी लालू यादव वो काफी नाराज चल रहे हैं। वो राहुल यादव से बिल्कुल ना माफ कीजिएगा, राहुल गांधी से बिल्कुल ना खुश है। उनका ये कहना है कि भाई राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिहार में बड़े भाई की भूमिका में हम हैं, कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन नौकरी दो पलायन रोको वाली बात और वोट अधिकार यात्रा, इससे गदगद हुए राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार ही नहीं। तो इस स्थिति में परेशानी शुरू हो रही है। उधर मुकेश सहनी है, वो कह रहे हैं बहुत घट के आएंगे तो 51 सीट पर आएंगे, नौसा और डिप्टी सीएम का पद तो मुझे चाहिए चाहिए। एक मामला वहां फंसा हुआ है। सीपीएम 50 सीट से नीचे आना नहीं चाहती है, सीपीआई सीपीएम माले तीनों मिलकर के। पिछली बार उन लोगों ने लगभग 12-20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो अब उनका भी सपना ज्यादा का है, तो वो भी उनकी अपनी सीट की बढ़ोतरी चाहते हैं। 140 सीटों पर आरजेडी लड़ना चाहती है। तो अगर आप देखेंगे 140 और 55 कांग्रेस का ही मान लेते हो तो 195, 50 मुकेश सहनी का ले लेते हैं तो 245 ऐसे हो जाता है। घटा के अगर मुकेश सहनी को 20 ही सीट करते हैं तब भी हो जाता है 215, 20 उधर जोड़ देते हैं तो 235, 10 सीट आप मान के चलिए, या उससे कम भी पशुपति पारस। तो ऐसे करके अगर गणित लगाएंगे तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन जो स्थिति बन रही है उसमें ऐसा हो नहीं पा रहा है। बामुश्किल समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। खैर, अब देखिए, अब उसमें क्या है कि कांग्रेस का ये कहना है कि वो सीटें मुझे चाहिए कि जो मैं जीत सकूं, पिछली बार मेरे साथ अन्याय हुआ था। तो इस स्थिति में जो राहुल गांधी की मंशा है, जो कांग्रेस की मंशा है, वो आरजेडी को नामंजूर है। तो कैसे वो सब कुछ सामान्य हो सकता है। ये मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूं कि ये बड़े मजेदार चीजें हैं, लेकिन ये उनकी समस्या हो गई है। एक तरफ एनडीए जो है अपना काम बड़ी तरीके से कर रही है और ये इधर पेच फंसा हुआ है। एनडीए में भी पेच है, चिराग पासवान को लेकर के कभी कभी जीतन मांझी भी बोल देते हैं, लेकिन फिर वही जीतन मांझी बोलते हैं कि इस बार मुझे 20 सीट दे दीजिए। अब बाद में जब संवाददाता सम्मेलन तो कहता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो समझ लीजिए कि एनडीए में इतनी सीरियस बात है नहीं। ये चिराग पासवान को और माइनस कर दे तो बाकी सब कुछ ऑल इज वेल है वहां पर, लेकिन यहाँ पर मामला फंसा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस को लगता है कि वोट अधिकार यात्रा और नौकरी दो पलायन रोको वाली मामला के बाद कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन जो इंटरनल सर्वे है उसको लालू यादव बखूबी और तेजस्वी यादव समझते हैं कि उससे कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ रही। बड़ी मुश्किल से 8 से 9 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो इतने भी सर्वे आए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग तो सब जगह हर जगह सोशल मीडिया और नेशनल चैनल दिखा रहा है। तो इस स्थिति में तो आरजेडी के लिए फिर वही कहानी हो जाएगी 2020 वाली। तो आरजेडी फूक फूक के कदम रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस थ्रेट दे दिया है कि भाई अगर हमें नहीं मिली इतनी सीटें तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और सुर में सुर मिला रहे हैं मुकेश सहनी। जब मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें मिलने की बात होती है तो कांग्रेस विरोध करती है, कांग्रेस को ज्यादा मिलने की बात होती है तो मुकेश सहनी विरोध करते हैं। अब जब दोनों को कम मिलने की बात होती है तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। ये बड़ा ही पेचीदा मामला हो गया। तो इस कड़ी से बाहर निकलना होगा तेजस्वी यादव को, लेकिन जिस प्रकार से कृष्णा अलावरू अपना मूड बनाए हुए हैं उसमें नहीं लगता है कि वो कम सीटों पर मानेंगे। और एक अहम बात, तेजस्वी यादव हमेशा इंतजार करते हैं कि राहुल गांधी या कृष्णा अलावरू उनको सीएम चेहरा घोषित करें, लेकिन उनको सीएम चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है। इस बात से वो काफी नाराज चल रहे हैं।
ये भी एक बड़ी समस्या है। क्या तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं घोषित किया गया तो महागठबंधन का लीडर होगा कौन? आज से 15 दिन पहले तेजस्वी यादव ने खुद अपने आप को सीएम कैंडिडेट मैंने कार्यक्रम में कहा था कि घोषित भी कर दिया, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें वो बिना सीएम घोषित किए हुए चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जब कृष्णा लाबर से पूछा गया कि भाई आप सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित करते, तो बोले कि सीएम तो जनता बनाती है, हम कौन होते हैं घोषित करने वाले। यानी कि यहां भी कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है। तो आरजेडी इस बात को बखूबी समझती है कि कांग्रेस आखिर करना क्या चाहती है। दूसरी ओर कि कांग्रेस में जिस प्रकार से माहौल बनाया गया और ये कहा गया कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, बहुत सारे लोगों ने उम्मीद पाल ली। अब टिकट किनको मिलेगा उसके लिए तरह तरह के इंटरव्यू हो रहे हैं। तो इस स्थिति में जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो फिर बागी हो जाएंगे, तो वो भी महागठबंधन के लिए समस्या की बात हो गई। उधर तेज प्रताप यादव अलग दावा ठोक रहे हैं, इधर कांग्रेस के बागी अलग खड़ा हो रहे हैं। उधर मुकेश सहनी ने जिनको भरोसा दिलाया था उनके तेवर और गर्म है। तो इस स्थिति को अगर देखें, मिला जुला करके तमाम चीजों पर आप नजर डालें तो ये महागठबंधन के लिए महा मुश्किल की घड़ी है। इसके बाद आगे चुनाव का रास्ता तय होगा। पहले सीट बंटवारा तो हो जाए, 15 सितंबर तक का जो टाइम दिया गया उसमें अगर इनको नहीं सुलझाया गया तो हो सकता है कि कांग्रेस अकेला लड़ने का ऐलान कर दे और तेजस्वी यादव को काफी से नुकसान उठाना पड़ेगा और उन पर सीएम बनने का सपना पूरी तरह टूट जाएगा।